व्यूअर्स, लर्निंग जोन में आप सभी का वेलकम है। और आज हम बात करेंगे इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज के बारे में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट इंडियन हैंडीक्राफ्ट। किसके बारे में? इंडियन हैंडीक्राफ्ट के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए हमने पहले 2 वीडियोस भी की हैं जिसमें हमने वेरियस इंडियन हैंडीक्राफ्ट के बारे में डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ ऊपर आई बटन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ पहले वो वीडियोस देख लें ताकि आपके जो पेंडिंग लेक्चर्स हैं वो आप लोग अच्छे से देख लेंगे और आपका इंडियन हैंडीक्राफ्ट कंप्लीट हो सके। और ये हमारा लास्ट वीडियो है अबाउट इंडियन हैंडीक्राफ्ट। तो जो भी बचा है अब इंडियन हैंडीक्राफ्ट का, जो हाथ से चीज़ें बनाई जाती हैं, ये इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज में आता है कि हमारे देश में हमारे इंडिया के कितने मतलब जो रीति रिवाज हैं या कुछ हमारे स्पेशलिटीज़ हैं, तो उसके बारे में बात है कर रहे हैं हम लोग। तो अभी हम बात करें इंडियन हैंडीक्राफ्ट के बारे में। तो 2 लेक्चर्स हमने पहले किए, अगर नहीं देखें तो प्लीज़ उनको देखें। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले हर एक लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इंडियन हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट का जो प्रोडक्ट हाथ से बनाए जाते हैं, बेसिक सिंपल सी कंडीशन है, जो प्रोडक्ट हाथ से बनाए जाते हैं। तो हमारे पास आज के टॉपिक में फर्स्ट है लेदर प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट्स हमारे पास किसके साथ बनाए जाते हैं? लेदर के साथ। अब लेदर प्रोडक्ट्स में क्या है कि ये हमारे पास इंडिया में कब से फेमस है? सिंस 3000 BCE। तो हमारे पास इंडिया में लेदर प्रोडक्ट्स कब से बनाए जाते हैं? फ्रॉम 3000 BCE से इंडिया में लेदर प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बनते किससे हैं? किन किन की स्किन के साथ? टाइगर, डियर एंड कैमल स्किन जो ज़्यादा फेमस है। ठीक है तो उसके बाद हमारे पास ये जो लेदर प्रोडक्ट्स में क्या क्या बन सकता था कि उस टाइम में हमारे पास, जैसे आज हमारे पर्सेस बनते हैं, बैग्स बनते हैं, फुटवेयर बनते हैं, जूते, तो इसी तरह से पुराने ज़माने में भी हमारे पास इन स्किन्स का इस्तेमाल किया जाता था, इन एनिमल्स की स्किन का, टाइगर, डियर एंड एनिमल की स्किन का, तो जिससे वो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाते थे। तो यहाँ पर एक और चीज़ डिस्कस की गई है कि हमारे जो ऋषिज एंड वाइस मैन थे, मतलब जो साधु संत या कोई जो हमारे महर्षि जो जंगलों में रहते थे, तो वो इन एनिमल की स्किन का इस्तेमाल करते थे एज मैट्स। ठीक है, जो बैठने के लिए होता है, चटाइयाँ जिसको हम बोलते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, तो इन लेदर स्किन का इस्तेमाल वो इसलिए करते थे। ठीक है, अब हमारे पास उसके बाद आ जाता है मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में भी लेदर स्किन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन लेदर स्किन जो हमारे पास ये एक बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, तो आपको पता है कि ये जब डिग्रेड हो जाता है तो ये डिकम्पोज हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारे पास मुगल टाइम के कोई ज़्यादा एविडेंस हमें नहीं मिले हैं। ठीक है, लेकिन ये वहाँ पे भी इस्तेमाल होता था। ठीक है, उसके बाद करंटली यूज्ड। अब इसका करंट क्या यूज़ है? अब इंडियन हैंडीक्राफ्ट है, जो चीज़ें हाथ से बनाई जाती हैं, तो आज भी आपको पता है कि बड़े सारे पर्सेज आप लोग लेते हो जो लेदर से बने हैं, बैग्स लेते हो। तो अब हम उनके बारे में बात करेंगे कि इंडिया में क्या क्या फेमस है। तो राजस्थान में हमारे पास 2 जगहें हैं, जोधपुर एंड जयपुर, जहाँ की मोजड़ीज एंड जूतीज बहुत फेमस है। ठीक है, उसमें उसके बाद आता है मोनोटी आर्ट ऑफ बीकानेर। मोनाटी आर्ट ऑफ बीकानेर, इसमें क्या किया जाता है कि जो कैमल स्किन है उसके साथ प्रोडक्ट्स, डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास यूपी कानपुर। कानपुर में बड़ी सारी जो मेजर इकोनॉमी है हमारी, वो किस पे डिपेंड करती है? लेदर प्रोडक्ट पे। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का क्या फेमस है? कोल्हापुरी चप्पल। तो महाराष्ट्र का कोल्हापुरी चप्पल फेमस है, ये आप लोगों ने बड़ी बार सुना भी होगा। तो ये भी एक लेदर प्रोडक्ट है। उसके बाद है चेन्नई एंड कोलकाता। चेन्नई एंड कोलकाता के लेदर बैग्स एंड फुटवेयर्स फेमस है, तो ये भी एक लेदर प्रोडक्ट है हमारे पास। और पंजाब की जूती जो हमारे पास मेल्स एंड फीमेल्स के लिए आती है, ये भी एक लेदर प्रोडक्ट है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट जो टाइम है वहाँ ये कुछ स्टेट्स हैं, ये आपको याद रखनी है कि राजस्थान के कौन कौन से प्रोडक्ट फेमस हैं, ये इंडियन हैंडीक्राफ्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद यूपी में महाराष्ट्र की कोल्हापुरी चप्पल, चेन्नई के लेदर बैग्स एंड फुटवेयर है, पंजाब की जूती, तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड, पहला हमने कर दिया लेदर आर्ट, अब आ गया वुडन आर्ट। तो वुडन आर्ट में क्या है कि जो चीज़ें लकड़ी से बनाई जाती हैं, अब तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर में जो फर्नीचर है
कारपेंटर बनाता है, ठीक है। तो कारपेंटर बनाता है ये फर्नीचर, तो किससे बनाता है? हाथ के साथ बनाता है, कोई ज़्यादा मशीन्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करता है। तो ये ऐसे ही कुछ और डॉल्स बनाई जाती हैं हमारे कुछ स्टेट्स में। अब लकड़ी के घर होते हैं, जैसे कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, बोट्स बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? बोट्स। तो ये भी हाथ से बनाई जाती है, तो मशीन मेड नहीं है। तो आज हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे वुडन आर्ट, जो लकड़ी से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और इंसान उसको हाथ के साथ बनाता है। तो उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, फर्नीचर, डॉल एंड हाउसेस। तो यहाँ पे कौन सी लकड़ी इस्तेमाल होती है ज़्यादा, जो बड़ी ज़्यादा डिमांड में रहते हैं? शीशम, इंडियन रोजवुड के नाम से। उसके बाद इसको शीशम की लकड़ी या इसको और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज इंडियन रोजवुड और पेनी लीफ ट्री और पाइन वुड, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ जो लकड़ी जो है जो डिमांड में रहती है, हम उस पर बात कर रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास वुडन आर्ट में बनाया क्या क्या जाता है। तो हमारे पास ये आपको स्पेशल रेफरेंस टू JNK जो है, हमारा JKSSB में टॉपिक है कि हमारे पास इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज पे बात करनी है, लेकिन ये सारे टॉपिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK भी आएंगे, ठीक है। तो JKSSB की डिमांड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास आपको ये सबसे ज़्यादा याद रखना है कि लार्जेस्ट सेंटर हमारे पास JNK में जो है वुडन हैंडीक्राफ्ट का, वो कहाँ पे है? कश्मीर में। और ये कब से एस्टेब्लिश्ड है? सिंस 13th सेंचुरी, 13th सेंचुरी से ये एस्टेब्लिश है। और यहाँ पे इस्तेमाल किसका किया जाता है? यूज़ ऑफ वॉलनट एंड देवदार। तो वॉलनट अखरोट की लकड़ी और देवदार की लकड़ी, देवदार को हिमालयन सीडर भी कहा जाता है, ट्री यूज टू मेक हाउस एंड बोट्स। तो इनसे क्या बनाए जाते हैं? लकड़ी के घर और वो जो बोट जो आप लोग डल झील में या वो झेलम में देखते हो, तो वो किससे बनाई जाती हैं? ये वॉलनट वुड के साथ या देवदार के साथ। तो उसके बाद कश्मीर के कुछ डेलिकेट वुड वर्क भी है, उसमें हम बात करें तो ये है एक अच्छेदार। अच्छेदार क्या है? यहाँ पे ये जो वॉलनट वुड है, ठीक है, उस पे क्रेविंग करके डिजाइन्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स बनते हैं यहाँ पे इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास खत्मबंद। खत्मबंद, खत्मबंद क्या है आपके पास? वुडन डेकोरेटिव सीलिंग। जो हमारा छत है अंदर से, तो हम लोग यहाँ पे जनरल हम कहते हैं कि सीलिंग जो है हमारी, जो आजकल नए डिज़ाइंस भी आए हैं मार्केट में, तो यहाँ पे कश्मीर में क्या किया जाता है? वुडन सीलिंग बनाई जाती है, ठीक है। लेकिन क्या किया जाता है? उसको डेकोरेट किया जाता है। डेकोरेट जो आपका क्रेविंग के साथ किया जाता है, क्रेव करके, खुरुद के, ठीक है। तो वहाँ पे बड़ी अच्छे सा आर्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है असली पिंजरा। असली पिंजरा क्या है कि जैसे आप लोगों ने कश्मीरी कल्चर में देखा होगा, वुडन अलमीराज आती हैं, ठीक है। तो उनको कहा जाता है असली पिंजरा। तो ये क्या है? वुडन छोटी छोटी अलमीराज बनाई जाती हैं जिसपे वही क्रेविंग के साथ आर्ट किया जाता है, ठीक है। क्रेविंग के साथ कुछ डिजाइन्स बनाए जाते हैं। उसके बाद आ गया आपके पास गुजरात। गुजरात में क्या किया जाता है? गुजरात के वुडन डोर्स एंड विंडोज बहुत फेमस है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के दो टाउन्स हैं हमारे पास, ब्रह्मोर एंड छतराही। ब्रह्मोर एंड छतराही दो टाउन है जहाँ का कुछ जो वुडन आर्ट है, जो वहाँ के कुछ टेम्पल्स का बहुत ही फेमस है, वुडन आर्ट ऑफ टेम्पल्स। तो उन टेम्पल के नाम क्या है? नागफिल, खत्रीफूल, जेल एंड डोरी। ये कुछ टेम्पल्स हैं जिनमें हिमाचल में है, जिनमें वुडन जो आर्ट है वो बड़ा ही फेमस है। उसके बाद कर्नाटका में क्या किया जाता है? सैंडलवुड का इस्तेमाल किया जाता है वुडन आर्ट के लिए। उसके बाद आंध्र प्रदेश यूजिंग रक्त चंदन। आंध्र प्रदेश जो हमारी स्टेट है, यहाँ पे रक्त चंदन नाम की लकड़ी, जिसको रेड सैंडलवुड भी कहा जाता है, टिपिकल रेड सैंडलवुड, उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। किसके लिए? डॉल्स बनाई जाती हैं, डॉल्स फॉर मेकिंग डॉल्स एंड फिग्यूरिन्स,
डॉल्स एंड फिगुरेंस। फिगुरेंस क्या है आपके पास, ये स्टैचू टाइप है जो ह्यूमन की शेप में होते हैं, मतलब ह्यूमन स्टैचू बनाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फिगुरेंस। ठीक है, तो ये कहाँ पे बनाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में रक्त चंदन दैट इज रेड सैंडलवुड से क्या बनाया जाता है, एक तो डॉल्स बनाए जाते हैं, एक फिगुरेंस FIGURINES फिगुरेंस बनाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं शॉर्ट में ह्यूमन स्टैचूज समझ लो। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास केरला। केरला में क्या बनाया जाता है, केरला का टीक वुड इस्तेमाल किया जाता है, जिसके साथ क्या बनता है, थरावाद हाउस। थरावाद हाउस क्या होगा कि साउथ इंडियन मूवीज में आपने देखा होगा कि यहाँ पे रेक्टेंगल में या कुछ ऐसे हाउस होता है, जो दीवारें होती हैं और उनमें छत इस तरह से बने होते हैं। जो 3 स्टेट्स मूवी थी उसमें भी साउथ इंडियन जो घर था वो आपको देखा होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास नागालैंड। नागालैंड में जो लकड़ी इस्तेमाल की जाती है वो है कुमी सिंग। ये लोकल वुड है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान में रोहितला एक सॉफ्ट लकड़ी है। ठीक है, रोहितला सॉफ्ट लकड़ी है जो किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, सिंदूर बॉक्सेस एंड बोल्स बनाने के लिए। ठीक है, तो राजस्थान की जो वुड जिसका नाम रोहिल्दा है, उसको किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिंदूर बॉक्सेस बनाए जाते हैं एंड बोल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया आपके पास, हम टॉयज पे बात करेंगे। तो ये भी हमारा एक कल्चर है। आप देखोगे बड़ी सारी स्टेट्स में कुछ टॉयज हैं जो बड़े ही फेमस हैं। हम लोग कहीं टूर पे जाते हैं डिफरेंट स्टेट में, तो वहाँ से छोटे छोटे टॉयज उठा के लाते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास टॉयज का कल्चर कब से स्टार्ट है, हमारे पास हड़प्पन पीरियड से। तो ये उस टाइम पे किस किस के टॉयज बनते थे, कॉपर एंड टेराकोटा। टेराकोटा क्या है, बेक्ड क्ले। ठीक है, और कॉपर जो मेटल है उसके साथ हड़प्पन पीरियड में टॉयज बनाए जाते थे। उसके बाद मेडिवल पीरियड में टॉयज किसके साथ बनाए जाते थे, क्ले, पेपर एंड पेंटेड वुड के साथ। तो लकड़ी को पेंट किया जाता था, क्ले वही चिकनी मिट्टी आ गई उसके साथ किए जाते थे। उसके बाद आ गया हमारे पास अब जो प्रेजेंट प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट में क्या है, जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में बनाए जाते हैं तिरुपति डॉल। जो तिरुपति डॉल या उसको मरापच्ची डॉल भी कहते हैं, आंध्र प्रदेश का ये लोकल ये एक डॉल है जो फेमस डॉल है, जिसको कहा जाता है तिरुपति डॉल और मारापच्ची डॉल भी कहा जाता है। ये डिस्प्ले होते हैं, ये मतलब इनका जो ये डॉल्स हैं ये कुछ स्पेशल इवेंट पे मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं, दैट इज गोलू फेस्टिवल एंड नवरात्रि सेलिब्रेशन के टाइम ये ज़्यादा डिमांड में होते हैं। उसके बाद आ गया आपके पास आंध्र प्रदेश में ही एक और है पुंकी। पुंकी क्या है कि लोकल सॉफ्ट वुड है, लोकल सॉफ्ट वुड यूज्ड टू मेड अंबारी हाथी। तो हमारे पास पुंकी आंध्र प्रदेश में एक लकड़ी है जो सॉफ्ट वुड है, जिससे क्या बनाया जाता है, अंबारी हाथी। मतलब जो हाथी है, फॉर एग्जांपल ये हाथी है, तो उसके ऊपर जो आपने मूवीज में देखा होगा कि वो पूरा बैठने का बेड सा बनाया जाता और उस पर छत सा भी होता था राजाओं महाराजाओं के लिए, तो वैसे हाथी बनाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड पुंकी। और कहाँ पे बनते हैं, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो उसको अंबारी हाथी कहते हैं, लेकिन लकड़ी कौन सी होती है, पुंकी, ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है राजस्थान। राजस्थान में बनाए जाते हैं स्टफ्ड डॉल्स विद कलर टॉयज। तो आप लोगों ने देखा होगा राजस्थान में टीवी में भी एड्स में भी बड़े बार आता है, जो राजस्थान की एड है टूरिज्म की, तो उसमें भी डॉल्स दिखाई जाती हैं जो कलर्ड क्लॉथ के साथ बनी होती हैं, और वो बड़े सॉफ्ट से स्टफ होता है जिसके अंदर कुछ रुई वगैरह या कुछ वो भरते हैं, स्टफ करते हैं। उसके बाद असम का है ट्रेडिशनल डॉल नेम्ड एज पिथ और इंडियन कॉर्क। तो असम का एक ट्रेडिशनल डॉल है जिसका नाम है पिथ और इंडियन कॉर्क। तो ये टॉयज हैं कुछ जो हमारा एंशिएंट टाइम से चले आ रहे हैं और आज तक फेमस है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट। एम्ब्रॉयडरी क्या है, आपने कढ़ाई सुना होगा, जिसके साथ आर्ट है, जो एक कपड़े पे वो सुई के साथ वो धागा डाल के और उस पे वो कुछ
बनाते हैं चीज़ें, पत्तियाँ वगैरह और फूल वगैरह, उसको एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। आर्ट ऑफ रेज्ड डिज़ाइन यूजिंग गोल्ड, सिल्क, कॉटन थ्रेड ऑन क्लॉथ। तो ये जो इस गोल्ड थ्रेड या सिल्क थ्रेड या कॉटन थ्रेड को इस्तेमाल करके क्लॉथ पे वो रेज्ड मतलब क्लॉथ के ऊपर थोड़ा ऊपर वो दिखता है, वो जो भी डिज़ाइन बनाया जाता है उसको हम एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट कहते हैं। तो ये स्टार्ट कहाँ से है? ये है हमारे पास पिछवाड़ी राजस्थान से। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अभी भी ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये अभी भी आर्ट है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? ब्यूटीफुल एंड कलरफुल हैंगिंग यूज्ड एज ए बैकड्रॉप ऑफ रिलीजियस आइडल। तो रिलीजियस आइडल्स बनाए जाते हैं, रिलीजियस आइडल्स बनाए जाते हैं जिसमें ये क्राफ्टिंग की जाती है। पिछवाड़ी क्राफ्ट राजस्थान से है ये। उसके बाद मणिपुर में किया जाता है एक मिनट, शामलीमी, एक मिनट इसके स्पेलिंग थोड़े से गलत है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शामिलामी, शामिलामी, शामिलामी मणिपुर से है। इसमें क्या किया जाता है? वीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी, वीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी दोनों को मिक्स किया जाता है। वीविंग मतलब जो हम स्वेटर बुनते हैं उसको वीविंग कहते हैं। ठीक है, वीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी दोनों को मिक्स करके एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो जो मणिपुर में का फेमस है, और जो कौन लोग उसको इस्तेमाल करते हैं? मणिपुर के जो हाई क्लास सोसाइटी है, हाई क्लास सोसाइटी, उनमें ये फेमस है। उसके बाद है राबरी क्राफ्ट। राबरी क्राफ्ट है ये कच्छ गुजरात से है। राबरी क्राफ्ट इज फ्रॉम कच्छ गुजरात। इसमें क्या किया जाता है? ये राबरी क्राफ्ट किया भी राबरी ट्राइब, राबरी एक ट्राइब है जो राबरी क्राफ्ट एक एम्ब्रॉयडरी की टाइप है वो बनाती है। ये कहाँ पे है? कच्छ गुजरात में। उसके बाद है आपके पास फूल पत्ती का काम, ये अलीगढ़ यूपी में फेमस है। ठीक है, फूल पत्ती का काम दैट इज फेमस इन अलीगढ़ यूपी। इसमें फ्लावर पीटल्स एंड लीव्स का इस्तेमाल किया जाता है एम्ब्रॉयडरी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकी और पिपली क्राफ्ट। ये कहाँ पे है? उड़ीसा गुजरात में। तो इसमें क्या किया जाता है? निडल वर्क इन विच स्मॉल पीस ऑफ फैब्रिक ऑफ डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट शेप्स स्टक ऑन टू लार्ज पेपर। तो हमारे पास बड़ा सा कपड़ा है कोई, उस पे लीव्स के डिजाइन्स जो पहले से बने हैं या फ्लावर के डिजाइन जो पहले से बने हैं उनको रख के थ्रेड के इस्तेमाल से उस क्लॉथ के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने बड़ा देखा भी होगा। उसके बाद है हमारे पास बाग। बाग क्या है? सिल्क थ्रेड एम्ब्रॉयडर ऑन ग्रीन क्लॉथ टू मेक फ्लावर पैटर्न। तो सिल्क थ्रेड का इस्तेमाल किया जाता है किस पे? ग्रीन क्लॉथ पे, टू मेक फ्लावर पैटर्न। तो इसको क्या कहते हैं? बाग। ठीक है, उसके बाद गोटा। गोटा क्या है? गोटा इज, अब ये गोल्ड थ्रेड है टू एम्ब्रॉयडर एंड टू क्रिएट एप्लीकी लाइक पैटर्न ऑन क्लॉथ। एप्लीकी ये हमने अभी किया, जो उड़ीसा और गुजरात में किया जाता है। ये जो एक लार्ज पीस पे स्मॉल फ्लावर्स को स्टक किया जाता है। ठीक है, तो यही गोटा है जिसमें गोल्ड थ्रेड का इस्तेमाल किया जाता है टू क्रिएट एम्ब्रॉयडर और टू क्रिएट एप्लीकी लाइक पैटर्न। तो एप्लीकी वही आ गया कि एक बड़े कपड़े पे कुछ डिजाइन को स्टक किया जाता है, तो इसके लिए गोल्ड थ्रेड का इस्तेमाल किया जाता है और इस आर्ट को क्या कहते हैं? गोटा। उसके बाद है कशीदा। कशीदा क्या है? अब ये आपको JNK के उससे ध्यान में रखना पड़ेगा, ये स्पेशल रेफरेंस टू JNK के हिसाब से था। कशीदा क्या है? कश्मीरी शॉल है जिसमें क्या किया जाता है? शॉल के ऊपर गोल्डन थ्रेड के साथ एम्ब्रॉयडरी की जाती है। ठीक है, और बिहार में क्या किया जाता है? कुछ हाउस होल्ड एंड डेली गारमेंट्स जो है वो बनाए। कशीदा क्या है? ये कश्मीरी शॉल बनते हैं किसके, मतलब आर्ट क्या है? एम्ब्रॉयडरी में, जिसमें कुछ मतलब शॉल आप देखते हो यहाँ पे कुछ डिजाइन्स किए जाते हैं हाथ के साथ। ठीक है, तो इस डिजाइन को क्या कहते हैं? कशीदा, जो फेमस है कश्मीर में, जो कश्मीर के शॉल्स हैं। ठीक है,
अगर कश्मीर के शॉल्स हैं उनमें एम्ब्रॉयडरी की गई है तो उनको क्या कहा जाता है, कशीदा, ठीक है। और यही कशीदा एक बिहार में भी फेमस है हैंडीक्राफ्ट आर्ट, जो एम्ब्रॉयडरी के अंडर ही आता है और उसमें हाउस होल्ड एंड डेली गारमेंट्स बनाए जाते हैं। डेली गारमेंट्स मतलब कपड़े पहनने के रोजमर्रा के जो इस्तेमाल में आते हैं हमारे पास हाउस होल्ड आइटम्स और डेली गारमेंट्स, वो बनाए जाते हैं। तो ये था हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट के अंदर। आज हमने किया एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट किया, उसके बाद जो टॉयज बनाए जाते हैं, जो पास्ट जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन से आज तक जो टॉयज बनाए जाते हैं कौन कौन से स्टेट के फेमस है उन पे बात की। वुडन क्राफ्ट पे हमने बात की, जो लकड़ी से जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और जो लेदर के साथ जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसके साथ ही आपका हैंडीक्राफ्ट का जो सेक्शन है वो खत्म होता है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ये आपका इंडियन डांस और इंडियन म्यूजिक के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको समझ आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये आपका इंफॉर्मेटिव है जो भी कंटेंट है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करते रहें ताकि हम आपसे और अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। और जिन्होंने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ उनको ज़रूर देखें ताकि आपका हैंडीक्राफ्ट का ये जो पूरा सेक्शन है इंडियन आर्ट एंड कल्चर के अंदर ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम इंडियन म्यूजिक एंड इंडियन डांस को लेकर किसी एक टॉपिक पे बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।